मेरे सभी प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज भले ही हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हो, अब्दुल और राम के नाम पे लड़ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द इस देश के प्रधानमंत्री उस प्राचीर लाल किले से एक भाषण देंगे, जिस भाषण का मुख्य मुद्दा ये नहीं होगा कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तुम इस धर्म के हो, तुम ये खाते हो, तुम वहां जाते हो, तुम ये पहनते हो, बल्कि उस भाषण का मुद्दा होगा कि हम कौन है और अभी कहां आकर के खड़े हो गए हैं। और आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, एक ऐसी सच्चाई जो वर्षों तक हमसे दबाई गई, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आज का भारत जाग चुका है। आज से कुछ साल पहले जब देश की जनता धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर बांटी जा रही थी, तब देश के मुट्ठी भर लोग इस देश की 90% संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। राजनीति को पूंजीपतियों के इशारे पे चलाया जा रहा था। बेचारी आम जनता महंगाई, टैक्स और इन पूंजीपतियों के इशारे पे नाच रही थी, जबकि दूसरी ओर गिने चुने कुछ उद्योगपतियों की दौलत सातवें आसमान को छू रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय ये भ्रम फैलाया गया था आप लोगों में कि आपका असली दुश्मन आपका पड़ोसी है, जो किसी दूसरे धर्म का है। आप सभी को आपस में लड़ाया गया ताकि तुम्हारा ध्यान उस लूट पे ना जाए जो अर्थव्यवस्था के नाम पे चलती चली आ रही थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब भारत की जनता ने यह समझ लिया कि उनकी असली लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच है, जब हिंदू और मुस्लिम मिलकर के इस बात को तय कर लिए कि अब उन्हें बांटा नहीं जा सकता, अब उनके सामने ये बात नहीं कही जा सकती कि बटोगे तो कटोगे, तभी ये नई क्रांति संभव हो पाई है। आज ये सवाल नहीं है कि कौन किस धर्म का है, सवाल यह है कि आज से कुछ सालों पहले देश के संसाधनों पे सभी का बराबर हक क्यों नहीं था। हम भूल नहीं सकते जब किसानों ने महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पे बैठ के अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया और उन्हें आतंकवादी कहा गया, जब सरकारी कंपनियां औने पौने दामों पे चंद दोस्तों को बेच दी गई, जब बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ चुनावी रैलियों और मीडियाओं को खरीदने पर रहा। जब बैंकों का करोड़ों का कर्ज माफ करके पूंजीपतियों को राहत दी गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर गरीब किसान को 1 लाख का लोन नहीं चुकाने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। जब मिडिल क्लास को जीएसटी के नाम पे टैक्स बढ़ाए गए, जब महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी के रसोई से दाल, सब्जी, आटा गायब होने लगा, उस वक्त सरकार कहती रही कि देश तरक्की कर रहा है। जब मीडिया ने असली मुद्दों पे बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे ज्यादा जोर दिया, ताकि आप लोग, आम जनता, सच्चाई से दूर रहें और उनका मकसद कामयाब हो सके। मगर अब इतिहास बदल चुका है। आज हिंदू और मुस्लिम एक साथ भाई की तरह खड़े हैं, ये कहने के लिए कि ये देश हम सब का है। आज भारत का संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि जनता की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब इस देश में भाईचारा विभाजन समिति की राजनीति नहीं, बल्कि समानता की राजनीति चलेगी। अब सरकार सिर्फ अमीरों की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की होगी जो इस देश की तरक्की में भागीदारी बनना चाहता है। आज हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी भी आपसी भाईचारा को भूल के कभी भी धर्म के नाम पे लड़े नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।